नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विडाल टेस्ट के बारे में। विडाल टेस्ट कब किया जाता है, डॉक्टर कब विडाल टेस्ट को कराते हैं, जानेंगे इसकी पूरी डिटेल के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली जितनी भी वीडियोस होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, विडाल टेस्ट जो होता है, आज हम लाइव रिपोर्ट के माध्यम से आपको विडाल टेस्ट के बारे में बताएंगे कि कैसे किस प्रकार से विडाल टेस्ट की रिपोर्ट आती है। उस हिसाब से हम आपको लाइव टेस्ट रिपोर्ट के माध्यम से दिखाएंगे। दोस्तों, विडाल टेस्ट सबसे पहले बोलूं तो टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए विडाल टेस्ट की जांच की जाती है। विडाल टेस्ट जो होता है, जब भी आपको टाइफाइड होता है तो विडाल टेस्ट क्या होता है, 1 हफ्ते के बाद पॉजिटिव आता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो रियली कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा टाइफाइड का कंफर्म करने के लिए विडाल टेस्ट के साथ कल्चर भी लगाया जाता है और आईजीएम टेस्ट भी होता है। जो आईजीएम टाइफाइड टेस्ट होता है वो इन्फेक्शन होने के 1 या 2 दिन में आपको पॉजिटिव दिखा देता है, जबकि जो विडाल टेस्ट होता है वो इन्फेक्शन होने के 1 हफ्ते के बाद आपको पॉजिटिव दिखाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो जब भी आप टाइफाइड का कंफर्म करने के लिए इसका टेस्ट किया जाता है। जब भी आपको बुखार, फीवर वगैरह आते हैं, बहुत लंबे समय से आपको फीवर है, तो डॉक्टर के द्वारा इस जांच को किया जाता है। तो आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं किस प्रकार से इसकी रिपोर्ट आती है। तो दोस्तों, ये है हमारे पास विडाल टेस्ट रिपोर्ट। इस प्रकार से आपकी विडाल टेस्ट की रिपोर्ट आती है। इसमें आप देख सकते हैं प्लस प्लस के चिन्ह बने हुए हैं। सबसे पहले विडाल टेस्ट क्या होता है, इसमें 2 प्रकार की बैक्टीरियाज होते हैं। एक होता है साल्मोनेला टाइफी एस, एक होता है साल्मोनेला टाइफी एच। तो जो साल्मोनेला पेराटाइफी एच होता है दूसरा वाला, तो जो साल्मोनेला टाइफी एस होता है, इसके 2 प्रकार के एंटीडोट होते हैं, एंटीजन होते हैं, सॉरी। एक होता है, पहला इसका एंटीजन होता है साल्मोनेला टाइफी ओ और दूसरा होता है साल्मोनेला टाइफी एच। तो दूसरा होता है बैक्टीरिया, वो साल्मोनेला पेराटाइफी के भी 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं। तो साल्मोनेला पेराटाइफी के 2 प्रकार के एंटीजन मैंने साल्मोनेला टाइफी ए और साल्मोनेला टाइफी बी। तो दोस्तों, इस प्रकार की आपको मैंने बता दिया 2 प्रकार के बैक्टीरिया और एंटीजन इनके 2 होते हैं। और सबसे पहले इसमें रेशियो करके आता है, और ये रेशियो इसको पॉजिटिव कब माना जाता है, जब इसका रेशियो 180 से ऊपर चले जाता है तब इसको पॉजिटिव माना जाता है। जब इसका रेशियो 180 तक रहता है या इससे नीचे रहता है तब इसको निगेटिव माना जाता है। तो आप देख सकते हैं पेशेंट का जो रिपोर्ट है उसमें उनका रेशियो 160 है, यानी कि पेशेंट का रिपोर्ट में टाइफाइड, प्राइमरी स्टेज का भी टाइफाइड इनको चल रहा है। तो इसमें टाइफाइड पॉजिटिव माना जाएगा। जब भी रेशियो 1:80 के ऊपर आ जाएगा तो पेशेंट को टाइफाइड माना जाएगा। तो यहाँ पे पेशेंट को टाइफाइड माना जाता है और यहाँ से नीचे पेशेंट को नेगेटिव माना जाता है। तो मतलब ये आपको सिंपल रिपोर्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं पेशेंट को एक्यूट अभी टाइफाइड हो रहा है, तो उसमें डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, किस प्रकार से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, कुछ प्रकार की इसमें एंटीबायोटिक दवाई दी जाती हैं। यदि फीवर लगातार ज़्यादा हो रहा है तो कुछ उसमें इंजेक्शन एंटीबायोटिक के दिए जाते हैं। उस प्रकार से इसके ट्रीटमेंट को हैंडल किया जाता है। तो ये रिपोर्ट मैंने आपको बताई है। इस प्रकार से विडाल टेस्ट की रिपोर्ट होती है, कहाँ से पॉजिटिव और कहाँ से नेगेटिव माना जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।